आइए मेरे साथ पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस हो। अगर इस वर्ष की आप सबसे निचली सतर को पढ़ो तो वो ये है कि यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त वो ईमान जो तुम्हारा परखा गया है, वो ईमान जो तुम्हारा आजमाइशों से निकला है, वो तुम्हारे लिए तारीफ जलाल और इज्जत का बायस बने। और शुरू में बाइबल कहती है पहला पत्रस 1:7 में कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान। अब जब ईमान को आजमाया जाता है, ईमान को परखा जाता है, उसे मुख्तलिफ तरह के इम्तिहानात में डाला जाता है, तो उसमें फेल होने का भी अंदेशा है और उसमें उस टेस्ट में पास होने का भी अजीजो इम्कान है। अब ये उस शख्स के हाथ में है कि या तो वो फेल हो जाए या अपने इम्तिहान को पास करे और आगे निकल जाए। अब जब वो अपने इम्तिहान को पास करेगा और आगे निकल जाएगा तो वो ईमान उसके लिए इस बात के लिए सबूत फराहम कर रहा है कि इसने दुख सहा, अब इसे तारीफ दी जाए। ये सताया गया, अब इसे जलाल दिया जाए। ये मुसीबत में पड़ा, अब इसे इज्जत दी जाए। इसलिए जब आप बाइबल में पढ़ते हो अय्यूब की स्टोरी को, कलाम खुदा ये कहता है कि खुदा ने उस पर आजमाइशों को आने दिया। अगरचे खुदा उन्हें रोक भी सकता था, लेकिन खुदा ने उन चीजों को जो शैतान उसके लिए प्लान कर रहा था उनको उस पर आने दिया। और इसीलिए अय्यूब के हक में ये गवाही शामिल की गई कि उसके जैसा जमीन पर कोई शख्स रास्तबाज और ईमानदार नहीं है। आप पढ़ोगे अय्यूब की मुश्किलात और मुसीबतों ने ये साबित कर दिया था कि अय्यूब का ईमान सच्चा और हकीकी है। जब आप सदरक मिस्क और अब्दुन्नजू की स्टोरी पढ़ते हो, वहां उनका ईमान अजीजों ये साबित कर देता है कि अगरचे वो आग की भट्टी से परखे गए हैं तो भी वो खरे साबित हुए, वो सच्चे ईमानदार साबित हुए। और इसलिए उन पर यह गवाही दी गई कि वो पुख्ता ईमान वाले लोग ठहरे, क्योंकि बादशाह ने भी कहा कि तुम ईमानदार हो, खुदा परस्त हो, और तुम्हारा खुदा भी कादिर है जिसने तुम्हें इस आग से बचा लिया। इसलिए जब अय्यूब की स्टोरी को, सदरक मिस्क अब्दुन्नजू की स्टोरी को पढ़ा जाता है, अजीजो खुदा ने उन पर उन चीजों को आने दिया। आप दानियल की स्टोरी को पढ़ते हो, शेरों की मांद में वो परखा गया और उसका ईमान कुंदन बनकर उभरा है, और खुदा ने अजीजो उसे पसंद किया कि वो अपनी आजमाइश में भी डोला नहीं है, वो डामाडोल नहीं हुआ। इसलिए ऐसे बाइबल में आपको बेशुमार ईमानदार लोग मिलते हैं जिनका ईमान जो है वो ताई हुई भट्टी में से गुजारा गया, जिनका ईमान मैंने कहा परखा गया, नापा तोला गया, जिन्हें अजीजो आजमाइश में, इम्तिहान में जाने दिया, लेकिन वो लोग मैंने कहा कमजोर नहीं पड़े, वो लोग डावाडोल नहीं हुए और अपनी आजमाइश में खरे साबित हुए। और जब आजमाइश से निकल के बाहर आए, अजीजो खुदा के फजल से वो फिजिकली और वो स्पिरिचुअली प्रमोट कर दिए गए। खुदा ने उनके लिए नेक्स्ट लेवल के डोर्स ओपन किए। आप दानियल का शेरों की मांग का जिक्र पढ़ते हो, खुदा ने उसे वहां सरफराज कर दिया, बाद में बादशाह ने भी उसे और मुमताज कर दिया। आप सदरक मिस्क अब्दुन्नजू का पढ़ते हो, बादशाह ने, अजीजो खुदा ने तो उन्हें सरफराज किया ही था कि भट्टी में, बाद में बादशाह ने भी उन्हें इज्जत बख्शी और सरफराज कर दिया। इसका अजीजो मतलब यह है कि खुदा इन चीजों को हमारे लिए इसीलिए आने देता है
کہ جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں کم از کم اس کے لیے پرکھے تو جائیں۔ اب جارج مولر، عزیزوں ماضی میں ایک بڑے اچھے خادم گزرے گئے، جارج مولر رائٹر بھی ہیں، انہوں نے بڑی خدمتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک بک میں کہا کہ مشکلات ہمارے ایمان کے لیے دراصل خوراک ہیں۔ اگر ایمان کو مشکلات نہ ملیں، ایمان تگڑا نہیں ہوتا، ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان طاقتور نہیں ہوتا۔ اگر اسے تگڑا، مضبوط اور طاقتور کرنا ہے تو اسے اس کی خوراک دینی پڑے گی، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ، مسائل، مصائب، ایذا رسانی۔ اور جب ان چیزوں میں ایمان پڑتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔